Hosea is a well-known prophet of the Old Testament. होशिया जो है वो पुराने नियम का एक जाना पहचाना माना हुआ भविष्यवक्ता है, नबी है. And in Hosea chapter 10, he shows what Israel's prosperity without faithfulness to God will lead to. वो यहाँ पर ये दिखाना चाह रहा है, बताना चाह रहा है कि इज़राइल जो है उसकी जितनी भी खुशहाली है, समृद्धि है, अगर इज़राइल विश्वास योग नहीं रहेगा तो ये सारी खुशहाली समृद्धि उसे किस ओर लेके जाएगी. In fact, he points it out that it will take them towards idolatry, injustice and violence. और यहाँ पे वो दिखाता है, बताता है कि ऐसा विश्वास जो अंदर से खोखला है लेकिन बाहर से सब कुछ बहुत समृद्ध दिख रहा है, ऐसा विश्वास, ऐसी परिस्थिति जो है वो लोगों को मूर्ति पूजा की ओर और अन्याय की ओर और बहुत सारे खून खराबे, हिंसा की ओर लेके जाएगी और लेके गई भी, और इसी बात को वो लोगों को बता रहा है. And in this chapter, Hosea shows how Israel trusted in their own wealth, their own strength, their own idols and political power rather than God. वो यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे इज़राइल ने अपने जो संपत्ति थी उसके ऊपर, अपनी जो मूर्तियां थी उसके ऊपर, अपनी जो उनकी राजनीतिक जो भी गठबंधन थे, सामर्थ्य, उन पे भरोसा किया बजाय परमेश्वर पे भरोसा करने के. And their divided hearts led to corruption, injustice and judgment. उनका हृदय बटा हुआ था परमेश्वर में और दूसरी चीजों में बटा हुआ था, और इस दिल के बटे होने की वजह से उनके अंदर बहुत सारा भ्रष्टाचार और अन्याय और फिर न्याय उनके ऊपर आया. Now if you look around today, we do see parallels. अगर हम इसको आज के संदर्भ में देखें तो आपको बहुत सी समानताएं आज देखने को मिलेंगी. We see materialism and idolatry. हम देखते हैं कि आज के समय में भौतिकवाद, बहुत ज्यादा भौतिकवाद है, हम भौतिक चीजों के पीछे भाग रहे हैं. And also idolatry, मूर्ति पूजा भी, लेकिन किस प्रकार से? People may not worship a golden calf today. हो सकता है कि आज के लोग जो हैं वो एक सोने के बनाए हुए किसी मूर्ति को, बछड़े की आराधना ना कर रहे हो, but then we have careers, we have money and we have fame, technology and even our own selves can become modern idols. अगर हम सोचें तो हमारा जो करियर है, जो हम काम करना चाहते हैं आगे, some people are mad about a career, money and fame, पैसे के पीछे, और आपको बहुत शोहरत, नाम मिले उसके पीछे, और अपने खुद को, स्वयं को भी लोग जो है कभी कभी इतना ऊंचा समझते हैं और लोग अपनी आराधना करते हैं, अपने को इतना बड़ा समझते हैं. ये सब चीजें जो हैं वो आज के समय में हम कह सकते हैं कि आधुनिक रूप से एक प्रकार से ये भी एक मूर्ति पूजा से कम नहीं है. Secondly, we can see in our times today this empty religion, just like it was in those days. जो हमारा विश्वास है, जो हमारा धर्म है या विश्वास है, वो खोखला है अंदर से. Like Israel, they were offering sacrifices without any true devotion. जो इज़राइल के लोग थे वो बलिदान चढ़ा रहे थे, लेकिन अंदर से कोई भावना नहीं थी, कोई वहां पे आराधना नहीं थी ढंग की, कोई भक्ति भाव नहीं था. And many today also go through a lot of religious motions but lack sincerity of heart. आज भी हम देखते हैं कि बहुत से लोग हैं जो बहुत से धार्मिक चीजों को करते हैं, कलीसिया में करते हैं, बाहर करते हैं, जिससे प्रतीत तो होता है कि वो बहुत धर्मी है, लेकिन अंदर से, दिल से परमेश्वर के प्रति कोई भी विशेष श्रद्धा नहीं होती है. And a third parallel we can see today is false security. एक गलत सुरक्षा की भावना. We have nations today, we have business corporations, individuals who trust so much in the military strength and economic power or human wisdom instead of God. आज बहुत से देश हैं, लोग हैं, बहुत से सरकारें हैं, जो कंपनियां हैं जो अपने आर्थिक मजबूती पे बहुत भरोसा करती हैं,
अपने सेना पे बहुत भरोसा करती हैं, और वित्तीय उनकी परिस्थितियां जो मजबूत हैं, वित्त से, आर्थिक से, वो बहुत अपने भरोसा करते हैं, या जो अपने खुद के दिल दिमाग पे सोच समझ में बहुत भरोसा करते हैं, लेकिन परमेश्वर पे भरोसा नहीं करते हैं. And in our times, we can say that Hosea in chapter 10 is a warning that external success without inner faithfulness will collapse. External success without internal faithfulness will collapse. बाहरी रूप से आप कितने भी समृद्ध हो जाइए, मजबूत हो जाइए, लेकिन अगर अंदर से, आत्मा में, विश्वास में अगर हम विश्वास योग्य नहीं है, तो ये सब कुछ जो दिख रहा है वो एक दिन धराशायी हो जाएगा. Little bit about Hosea, थोड़ा सा होसेया के बारे में. He is often called a prophet of a broken heart. उसको बोला गया है कि वो एक नबी है जिसका टूटा हुआ दिल है. And he reveals God's grief over Israel's unfaithfulness. और जो उसने लिखा है उसमें हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का रूप दिखता है कि परमेश्वर को कितना दुख था इजराइल के ऊपर, और वो हम उसके जो लिखा है हम उसमें देख सकते हैं. और हम ये भी देख सकते हैं कि होसेया जो है, होशे को परमेश्वर ने चुना था और उससे कहा था कि उसका विवाह जो होगा वो एक गोमर नाम की स्त्री से होगा, और गोमर जो स्त्री है वो जो है वो विश्वास वाली स्त्री नहीं होगी, वो उससे विश्वासघात करेगी. और ऐसा हुआ, और उनकी जो टूटी हुई विवाह था, जो टूटा हुआ संबंध था होशे का अपनी पत्नी के साथ, उसमें एक प्रकार का चिन्ह था जिसमें वो इजराइल को दर्शाता है, कैसे इजराइल भी जो है वो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य नहीं है. हाउ थ्रू दैट ब्रोकन मैरिज इट वाज सिंबलाइज्ड दैट इजराइल इन अ सिमिलर मैनर इज अनफेथफुल टू गॉड थ्रू देयर आइडोलेट्री. और उनकी जो मूर्ति पूजा थी और जो काम थे, वैसे इजराइल भी परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य नहीं था जैसे उसके अपने जीवन में हो रहा था. सो व्हाटएवर ही फेल्ट इन हिज लाइफ he was going through, there's a parallel to what he was also seeing around, and we can see in his writings. उसने जो लिखा वो ऐसा समय में परमेश्वर ने उसको चुना और उसको होने दिया कि वो ऐसे परिस्थिति से गुजरे, ताकि वो परमेश्वर जो अपने मन में विश्वास, जो परमेश्वर जो अपने मन में जो उसके मन में बीत रही थी, वो उसके जीवन में भी ऐसा कुछ हो रहा था, और वो सब मिला के लोगों के सामने उसने लिखा. हिस्टोरिकली अगर हम देखें ऐतिहासिक दृष्टि से, सो ही इज प्रीचिंग ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ ग्रेट प्रॉस्पेरिटी. उस वक्त इजराइल में बहुत समृद्धि थी, बहुत खुशहाली थी. अंडर जेरोबोम दो दूसरा राजा के अंतर्गत बहुत खुशहाली थी, बट ऑल्सो देयर वाज डीप मॉरल करप्शन. और नैतिक रूप से भी, लेकिन लोग जो थे वो बहुत ज्यादा भ्रष्ट हो चुके थे, बहुत ज्यादा मूर्ति पूजा में थे. एंड देयर वाज ऑल्सो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और राजनीतिक रूप से भी वहां पे जो थे वो मामला स्थिर नहीं था. और इसलिए कुछ समय के बाद असीरिया ने आके इजराइल पे कब्जा कर लिया था. आफ्टर सम टाइम वी सी इजराइल फॉल्स टू असीरियन captivity. That's the historic background little bit. Now let's see what God told the Israelites through Hosea in this chapter. हम देखना चाहते हैं कि परमेश्वर ने इजराइल से क्या कहा. होशेया के द्वारा इस अध्याय में परमेश्वर ने क्या कहा. And in verse 1 and 2, if you see, in fact verse 1 itself sets the pace, the theme for what God has to say. पहला पद अगर हम देखते हैं तो पहले और दूसरे पद में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर के हृदय में क्या है और वो इजराइल से इस बारे में क्या कहना चाहते हैं. Israel is a luxuriant wine that yields its fruit. The more his fruit increased, the more altars he built. As his country improved, he improved his pillars. Their hearts is false, now they must bear their guilt. The Lord will break down their altars and destroy their pillars. हिंदी में पढ़ दीजिए. इसराइल एक लहराती दाखलतासी है, उसके बहुत से फल भी लगे, परंतु जो उसके फल बढ़े, क्योंकि उसने अधिक बेटियां बनाई. जैसे जैसे उसकी भूमि सुधरी, वैसे ही वे सुंदर नाटे बनाते गए.
And God is observing over here that Israel, you are a luxuriant wine. परमेश्वर यहाँ पर इजराइल से कह रहा है, लोगों से कह रहा है कि तुम जो हो एक बहुत खुशहाल दाख के पेड़ की तरह हो और तुम्हारे पर फल भी बहुत सारे हैं और देखने में ये आंखों को बहुत लुभाना अच्छा लगता है. इट्स वेरी नाइस टू लुक एट अ वाइन a tree with full of wine, fruit, and lot of juice, and it shows a lot of material prosperity was there. A luxuriant wine, कि तुम जो हो उस दाखरस की तरह हो जो एक लहलहाती हुई दाखलता थी, लहलहाती हुई, दूर से दिखने में बहुत सुहानी, समृद्ध, materially prosperous. God is observing that the people are materially prosperous. सब कुछ बहुत अच्छा है. But instead of using this blessing for God's glory, they use them for idols. लेकिन बजाय इस जो समृद्धि उनके पास आई है, बजाय इसको परमेश्वर के लिए प्रयोग करने के लिए, उन्होंने उसको प्रयोग किया मूर्तियों के लिए. Now question arises, because every now and then we keep hearing Israel went into idolatry. Why Israel, in spite of knowing the true God, in spite of having all these prophets, why does Israel again and again go after idols? Have you ever asked that question? क्या यह सवाल आपने कभी पूछा है कि जबकि सच्चे परमेश्वर को इजरायली जानते थे और सारे नबी मूसा से लेकर के जितने भी आए, सारे नबी परमेश्वर के बारे में बताते, तो फिर क्यों बार बार इजराइल जो है वो मूर्तियों के प्रति, मूर्ति में क्यों बार बार जाता था? क्या ऐसा सवाल आपने कभी पूछा है? क्या सोचा है कभी इस बारे में? Idol worship is not just about an idol placed somewhere. मूर्ति पूजा का अर्थ केवल ये नहीं होता है कि एक प्रतिमा रखी हुई है और आप जाके उसके सामने नतमस्तक हो गए. That's what we feel, but that's not the whole truth. That's only a small truth. ये पूरा सच नहीं है, ये बहुत छोटा सा सच है. There's a lot more connected with idol worship. It's about pleasures, it's about senses, it's about sexuality, it's a lot more. Things that are pleasing to the body, things that are pleasing to the mind. मूर्ति पूजा से संबंधित जो चीजें हैं वो केवल ये नहीं है कि आप जाके किसी प्रतिमा के सामने आप नतमस्तक हो गए, लेकिन बहुत सी बातें हैं जो मन को, शरीर को लुभाती हैं, तृप्त करती हैं. ऐसी बातें हैं जो आपके शरीर, जो शारीरिक बातें हैं, और भी बहुत सी चीजें हैं. अगर इसमें आप गहराई से देखेंगे तो ये सारी वो बातें हैं जो इंसान को, उसके मन को, दिमाग को एक अलग स्तर पे ले जाती हैं. Now all that you will not find in these walls, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही बोरिंग है. Even these paintings, these wall hangings, after many years I only got them and put it to have something on the walls. Otherwise there was nothing on the walls also. ये जो चित्र कुछ लगे हुए हैं, यहाँ पे लगा है, यहाँ पे वहाँ पे लगा हुआ है, ये भी मैंने बाद में OM से खरीद के लगाया कि कुछ तो दीवार पे दिखे, but otherwise there's nothing. Isn't it very boring? तो बहुत बोरिंग है. कुछ यहाँ पर भी नहीं है, ये क्रॉस भी बाद में आई है. Like you come inside, you see nothing. It's very boring. बहुत बोरिंग है ये. But if you go to a place where there's idol worship or where it's very colorful, there's lots of things over there to do, to connect with. बहुत सी चीजें जो आप वहाँ कर सकते हैं, देख सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं. And that's why Israel, and for that reason any community would go after these things that's visible. It appeals to the senses. That's the reason why. ये चीजें दिखती हैं और आपकी इंद्रियों पर इसका प्रभाव पड़ता है, इसलिए लोग बार बार मूर्तियों के पीछे और उसके साथ जो चीजें जुड़ी हुई हैं उनके पीछे जाते थे. And Israelites did the same because they had a God who was invisible. इस्राएलियों का परमेश्वर तो दिखता भी नहीं था.
God said, you can't see me. And there was no building to go into. There were only some altars you could build. कुछ वेदियां बना सकते थे. तो कैसा परमेश्वर जो दिखता भी नहीं है और पता नहीं कैसा, but then they could see the other gods visible. That's why they went into all this again and again. बाकी परमेश्वर देवी देवताओं की दिखते थे, उनके कुछ चीजें थी और जिसके पीछे बार बार जाते थे. And so here we see again that Israel is flourishing, but it is using all these blessings to fuel and to fund their pleasures through idols. और इससे वो सारा धन दौलत पैसे को कहां पे लगा रहे थे? ऐसी चीजों में लगा रहे थे जहां से उनको सुख की प्राप्ति हो रही थी. And their hearts were deceitful, says God in verse 2. दूसरे पद में परमेश्वर कहते हैं their heart is false, and NIV says heart is deceitful. हिंदी में लिखा हुआ है उनका मन बटा हुआ है, अब वे दोषी ठहरेंगे. Their hearts are trying to fool. They are doing something, they are showing that they are doing something, but they're actually doing something else. That's what deceitfulness means. कि आप दिखा कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं. And so Israelites were outwardly showing that they believe in God, but they were not. Their hearts were into all these things. Isn't that true today? If we look at our own circumstances, what are the idols of today? What are the things we have idolized today? We need to think. वो कौन सी बातें हैं, चीजें हैं जिनको हमने मूर्ति के समान अपने जीवन में स्थान दे रखा है. Things that have replaced the time for God. वो कौन सी बातें हैं जिन्होंने परमेश्वर के समय को अब उन चीजों में निकल गया है. It could be the mobile phones, it could be other entertainment, it could be a job, it could be a work, and we can justify everything. We are very good at justifying everything. I'm very busy, and I justify how I'm very busy. हम सब बहुत व्यस्त हैं और हम इसको न्याय भी कर सकते हैं कि हम कैसे व्यस्त हैं. I don't have time for church. I have this. I don't have time for this and the. हर चीज को हम जो है justify कर सकते हैं. And God is saying your heart is deceitful. परमेश्वर कह रहा है कि जो हृदय है आपका वो धोखा. Deceit means धोखा. ये धोखा है. And so material prosperity can be dangerous, very dangerous, if it leads us to self-centeredness. That's what happened. अगर आप आर्थिक रूप से समृद्ध हैं, खुशहाल हैं, लेकिन ये बहुत खतरनाक हो सकती है अगर इन सब के द्वारा हमारा सारा ध्यान अपने ऊपर आ जाए, जो चीजें हमें पसंद है उस पे आ जाए और परमेश्वर से हमारा ध्यान धीरे धीरे दूर हो जाए. That is exactly what was happening. That happened with Israel time and again. यही इज़राइल के साथ भी हुआ बार बार. And you see, the whole world judges you according to what you possess. It's true. सारा संसार आपको किस नजर से देखता है कि आपकी हैसियत क्या है, कितना पैसा है इनके पास अपना मकान है कि नहीं, अपनी गाड़ी है कि नहीं, कहाँ काम करते हैं, कितनी तनख्वाह है इनकी. The whole world judges you by what you earn, by what you have your own house or not, which vehicle you drive. And Christians also make this mistake of mistaking material prosperity with God's blessings. And I've said this earlier also. मसीह लोग भी ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि इन सारी भौतिक समृद्धियों को देख करके वो सोचते हैं कि ये परमेश्वर की आशीष है. This is God has blessed me with a car. I have this. God's blessings. ये परमेश्वर की आशीष है. But that is not true. ये पूरा सच नहीं है. Yes, God can bless you with all these things, but these are ultimately not signs of God's blessings. ये परमेश्वर की आशीषों का अंतिम चिन्ह नहीं है. And here we see that we are called to bear fruit not for ourselves but for God. कि ये सारे फल परमेश्वर अपेक्षा कर रहा है कि हम लेके आए, लेकिन उसको अपनी चीजों पे, अपने ऊपर,
अपने स्वार्थ पे ना खर्च कर दें, लेकिन परमेश्वर के लिए हम इन फलों को प्राप्त करें। रिमेंबर द पैराबल ऑफ द रिच फूल इन ल्यूक चैप्टर 12, लूका 12 में जो धनी मूर्ख व्यक्ति था, एंड ही हैड अ वेरी गुड प्रोड्यूस, एंड ही सेड, well, let me now build bigger barns so I can store all of this and I can live the rest of my life comfortably. कि अब इतना सारा जो फसल आ गई है, उपज हो गई है, मैं कहाँ रखूं? तो अब मैं और इनको तोड़ के और बड़े बड़े बनाऊंगा, जहां पे मैं इन सारे अपने उपज को मैं संभाल के रख लूंगा और आने वाले समय में बहुत आराम से मेरा जीवन कटेगा। एंड गॉड आस्क्ड हिम, इफ टुनाइट योर सोल इज रिक्वायर्ड ऑफ यू, हु इज गोइंग टू यूज दिस? परमेश्वर ने उससे कहा कि मूर्ख, आज रात तेरे प्राण तुझसे ले लिए जाएंगे, तब इन सब धन का क्या होगा? एंड सो वी सी फर्स्ट ऑफ ऑल दैट गॉड टेल्स इज़राइल, यू आर अ फ्रूटलेस वाइन। तुम्हारे ऊपर इतनी सारी फल तो हैं, दिख तो रहा है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है। सेकेंडली वी सी, इफ यू लुक फ्रॉम वर्सेस 3 to 6, होसेया डिस्क्राइब्स द आइडोलेट्री ऑफ इज़राइल। यहां पे हम देखते हैं, थोड़ा सा आगे अगर पढ़ेंगे, कि इज़राइल किस प्रकार से किन किन बातों में मूर्ति पूजा में बढ़ रहा था, इस बात का वर्णन हम यहां पे देखते हैं। एंड वी सी इन वर्स 3, they say we have no king. तीसरे पद में वो कहते हैं कि हमारा कोई राजा नहीं है। Why they have no king? They are saying we have no king, for we did not fear the Lord. For we did not fear the Lord. So we see one fallout, one result. That is that they had political instability, but the root problem was spiritual rebellion. हम देखते हैं यहाँ पे कि उनका जो राजनीतिक, जो उनका जो पूरा जो राजनीतिक था वहां पे शासन, वो अस्थिर था। वी हैव नो किंग, दे आर सेइंग, वो अस्थिर था। और क्यों अस्थिर था? क्योंकि जो मूल कारण था वो ये था कि परमेश्वर के प्रति वो लोग, उन्हें बगावत कर रखी थी, परमेश्वर के पीछे वो लोग चलने वाले नहीं थे। And if we go forward to verse 5 and 6, the inhabitants of Samaria tremble for the calf of Beth Aven, its people mourn for it, so do its idolatrous priests, those who rejoiced over it and over its glory, for it has been departed from them. ये सब प्रकार के इन्होंने देवी देवताओं को बना के रखा हुआ था, उसकी आराधना कर रहे थे, उसकी पूजा कर रहे थे, उसके बताए हुए रास्ते पे चल रहे थे। एंड द लॉर्ड सेज ओवर हियर, ऑल ऑफ दिस विल बी टेकन अवे फ्रॉम यू। ये सारी बातें जहां पे तुम्हारा ध्यान भटका हुआ है, ये सारी बातें तुमसे ले ली जाएंगी। इन अदर वर्ड्स, what we trust apart from the Lord will eventually betray us. That's what we understand. What we trust apart from the Lord will eventually betray us. जिन बातों पर परमेश्वर को छोड़ करके, जिन बातों पे हमने ध्यान लगा रखा है, जहां पे हमने विश्वास कर रखा है, एक दिन वो जरूर आएगा, ये सारी बातें आपको छोड़ के चली जाएंगी। ये सारी बातें हमें धोखा देंगी। That can be the job, it can be the money, it can be finance, it could be any person, it could be your spouse, it can be anyone other than God. परमेश्वर को छोड़ करके, चाहे वो आपका धन दौलत हो, आपकी नौकरी हो, चाहे वो आपका पति पत्नी हो, परमेश्वर को छोड़ के कोई भी जिस पे आपने इतना ज्यादा भरोसा कर रखा है, परमेश्वर से ज्यादा भरोसा कर रखा है, कभी ना कभी वो आपको धोखा देके चली जाएंगी। And that is what God is saying over here, that you have trusted these idols, you have loved following them, and you have forgotten me, my ways. Now they are going to be taken away from you. And what's going to happen?
People will mourn for it. So do its idolatrous priests. अब लोगों को रोना आएगा. हिंदी में लिखा हुआ है कि विलाप करेंगे. People are going to mourn that the idols have been taken away from them. लोग विलाप करेंगे, दुख मनाएंगे. What does that mean? It means that जिन जिन चीजों पे भरोसा करके रखा हुआ था वो चीजें उनसे ले ली जाएंगी. And so God is saying that whatever you're going to trust apart from me, eventually it's going to betray. वो हर चीज जिस पे भरोसा करा है हमने, चाहे वो पैसा हो, पावर हो, टेक्नोलॉजी हो, वो हमें कोई भी चीज बचा नहीं पाएगी. And the Lord will show us in this life the futility of idolizing material things over God. And I think some of us who are older can actually say by experience it is true. I can say by experience, although I'm not that very old, but with experiences I had, I've seen the things I idolized, knowingly or unknowingly. God has shown me it's futile. ये व्यर्थ है. जिन चीजों को आपने कभी जीवन में सोचा होगा कि बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी है, बहुत काम की है, इस पे ध्यान करना चाहिए, ये मेरे जीवन का मकसद है, परमेश्वर इसी जीवन में हमें दिखाएगा कि ये चीजें व्यर्थ हैं. परमेश्वर के आगे ये व्यर्थ हैं. आई लाइक मोटर बाइक्स. मुझे बाइक कोई बात छुपी हुई नहीं है. आई हैव लाइक मोटर बाइक्स फ्रॉम द बिगनिंग. मुझे बहुत शौक है. आई हैव गॉन ऑन लॉन्ग ट्रिप्स. And ultimately, I got a Royal Enfield Hunter. It's a 350cc bike. Although I was never a fan of Royal because it was big bike. I knew I couldn't. Only Raja uncle type people can drive it. बड़ी बाइक है, लेकिन जब ये हंटर छोटी थोड़ी आई तो मैंने कहा ये हम चला सकते हैं. So I sold my previous bike. My previous bike was also very good, and I bought this one. And it was not idolizing exactly, but your heart is on something and you will get it done. पुरानी वाली बेच के, ये करके, वो करके, थोड़ा सा फाइनेंस करा करके. एंड आई थॉट यस, नाउ दिस इज इट. यू हैव द बेस्ट बाइक. रॉयल एनफील्ड इज द बेस्ट बाइक इन द कंट्री. बट यू नो व्हाट, माय आर्म्स पेन व्हेन आई ड्राइव इट. जब मैं चलाता हूँ 15-20 मिनट के अंदर मेरे हाथ दर्द करने लगते हैं. आई कांट एंजॉय इट फॉर लॉन्ग. इट्स बिकॉज rheumatoid arthritis, the beginning of it. So if I drive it for a long time, my arm starts paining so much that I have to leave my handle and I have to do like this. The Lord will show the futility of things that we set our hearts on. I learned that. ये मैंने सीखा. And I'm sure in many other ways we also can reflect on so many things we had wanted to do, we did, and ultimately the Lord showed it is futile. Jack Higgins, a very famous author in the 40s, 50s, he wrote a book, The Eagle Has Landed. एक किताब लिखी उन्होंने, The Eagle Has Landed, a very successful book. And after that, he was being interviewed many years after that. उनका interview हुआ, and the interviewer asked him, what is it that you now know? You wished you would have known when you were a younger person. कि वो ऐसी कौन सी बात है जो आज आप जानते हैं, जो आप चाहते हैं कि काश आपको कोई बता देता जब आप जवान थे. And he said immediately, I wish somebody would have told me then that when you get to the top, there's nothing there. उन्होंने कहा कि काश मुझे कोई पहले बता देता कि जब सबसे ऊपर पहुंच जाते हैं तो वहां ऊपर कुछ नहीं है. The futility of things that we run after, we prioritize over God sometimes. The Lord will show it's futile. Moving on to verses 7 to 10. And here we see God through Hosea is telling about the consequences of sin. कि जब निरंतर गलत रास्ते पर चलते जाएंगे तो उसका नतीजा क्या होगा. Verse 7, Samaria's king would vanish like foam on water. 7वें पद में लिखा है कि समरिया को जो राजा होगा वो जल के बुलबुले के समान मिट जाएगा. A king vanishing like foam. What happened in Nepal last week?
Nobody had any idea. Suddenly, the government is gone. Where have all those leaders gone? Right or wrong is a different thing, but disappeared. All the strongholds are gone. एकाएक जो भी लोग सत्ता में थे, गद्दी पे थे, सब गायब, चले गए. Like vanished like foam of water. जल के बुलबुले की तरह. High places where the sinned would be destroyed. Verse 8, 8वें पद में लिखा है कि the high places of even the sin of Israel shall be destroyed. हिंदी में पढ़ दीजिए 8वां पद. और आगे के ऊंचे स्थान जो इस्राएल का पाप है वे नाश होंगे. High places, the places of significance, importance, the places of purity, ये जगहें जो है they would be destroyed. ये सब नाश हो जाएंगी. There are many churches in Lucknow who are empty, which are empty. Why they empty? Because of the pastors, because of the leaders who have been sinning in those high places, who have been fighting over property, over money, arguments, immoral lifestyle, all empty, all destroyed. Not physically, but otherwise, nothing is there. Only walls are left. And pastors, leaders who thought that no, they can, no one can move them, they all been transferred here and there, gone. Sinning at high places is something God cannot tolerate. परमेश्वर की दृष्टि में ऐसी जगहों पे जो इतनी मूल्यवान चीजें हैं, परमेश्वर की दृष्टि में जब वहां पर गलत कार्य होता है तो परमेश्वर उसको नहीं सहन कर सकते. All vanished, finished, and we will see it in our lifetime. हम अपने आंखों के सामने होते हुए देखेंगे. अब देख रहे हैं. In despair, people would cry. Verse 8, mountains cover us. लोग कह रहे हैं कि हे पहाड़ हमें ढांक ले. So God dethrones the people, the leaders who mislead the people. परमेश्वर ऐसे लोगों को सिंहासन से उतार देता है जो ऐसे कार्य करते हैं. All the church properties that have been sold unlawfully will rot. वो सारी चर्च प्रॉपर्टियां जिनको गलत तरीके से खरीदा बेचा गया है वो सब सड़ जाएंगी और सड़ रही हैं. हमारे शहर में सड़ रही हैं. The people will, those who are involved will feel as though they are naked. They are saying mountains cover us. लोगों को लगेगा कि जैसे वो निर्वस्त्र हैं. So it simply means that sin will always lead to a collapse. ऐसे प्रकार की बातें जो हैं जो परमेश्वर से हट के और चीजों पे जाने लगती हैं और पाप का रूप ले लेती हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से वो सब ध्वस्त हो जाएंगी. What is built apart from God cannot stand. कोई भी चीज जो परमेश्वर के अलावा किसी और बुनियाद पे बनाई जाएगी वो रुकेगी नहीं. Verse 11 and 12, the call to repentance. परमेश्वर इतना सब कुछ बोलने के बाद अब लोगों को फिर से एक आमंत्रण दे रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं. And God uses an imagery from the farming community. किसान के संदर्भ में, खेती के संदर्भ में परमेश्वर एक चिन्ह उदाहरण को लेना चाहते हैं. That Israel is like a trained heifer or a young cow. इज़राइल जो है वो एक गाय के छोटे बच्चे के समान है. Who refused to work rightly. कि उसको जो काम दिया गया ठीक से करने का वो काम वो नहीं कर रही है. In verse 11, Ephraim was a like trained calf that loved to thresh, and I spared her fair neck. But I will put Ephraim to the yoke. Judah must plow. Judah must harrow for himself.
And the Lord is saying in verse 12, sow for yourselves righteousness, reap steadfast love, break up your fallow ground, for it is the time to seek the Lord, that he may come and rain righteousness upon you. And the interesting thing is that even in the midst of judgment, this is the tone of judgment. God is pleading with his people to return. And that's very interesting. No human judge does that. If you are in a court of law, and after the judge has heard everything, now it's time of judgment, and the judgment is given. Justice has to be done. कभी किसी आप अगर इस दुनिया के न्यायालय में जाएंगे तो जब सब कुछ सुन लेगा न्यायाधीश, फिर वो न्याय सुनाता है. और न्याय ऐसा होना चाहिए जो न्याय करे, चाहे जितना सख्त लगे. But here we see that even in judgment, and we have seen how serious the matter is. इतने संगीन अपराध के बाद जब परमेश्वर न्याय कर रहा है, तो उसमें भी परमेश्वर लोगों से गुजारिश कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, कम बैक, रिटर्न टू मी, मेरे पास वापस आ जाओ. इन सारी बातों को छोड़ करके, इन सारी मूर्तियों और उनकी सारी चीजों को जहां ध्यान भटका हुआ है, इन सब को छोड़ के मेरे पास वापस आ जाओ. Sow for yourself righteousness, reap steadfast love. Break up your fallow ground, जो तुम्हारी पड़ती हुई भूमि है, सूखी बंजर भूमि है, उस पे काम करो, उसको जोतो और देखो यहोवा के पीछे हो लेने का समय है. This is the time to follow the Lord. इन सब को छोड़ करके परमेश्वर के पीछे आने का समय है. And so today is always the right time to seek the Lord. Not tomorrow. Not let me think about it. आज का जो समय है वही सबसे अच्छा समय है परमेश्वर के पीछे आने का. कोई भी ऐसी बात जिसने हमें परमेश्वर के रास्ते से भटका दिया है, कोई भी ऐसी बात जिसने हमारा ध्यान थोड़ा मोड़ दिया है, आज वो समय है तुरंत वापस आने का. Today is the time to come back immediately from the wrong turn that has been taken. From even a small diversion that has been taken, it's time to come back immediately, says the Lord. Spiritual ground may be hard. जो हमारी आत्मिक भूमि है वो सख्त हो सकती है. But if we repent and turn, God says He will rain righteousness. परमेश्वर कहते हैं कि जो भूमि है हमारी, जिस भूमि पे हमें आत्मिक स्तर पे काम करना है, वो सख्त और मुश्किल हो सकती है. लेकिन जब हम पश्चाताप करके परमेश्वर के पास वापस आ जाते हैं, तो परमेश्वर हमारे अंदर धार्मिकता की बौछार कर देता है. Showers of blessings as we sing, बरकत की बारिश. But sadly, verse 13, God is saying that instead of sowing righteousness, Israel has sowed wickedness and reaped injustice. परमेश्वर कहते हैं कि तुमने 13वां पद, दुष्टता के लिए हल जोता और अन्याय का खेत काटा है, और तुमने धोखे का फल खाया है. ये इसलिए हुआ क्योंकि तुमने अपने कुव्यवहार पर और अपने बहुत से वीरों पर भरोसा रखा है. You have trusted in your own way and in the multitude of your warriors. You have trusted in your own way. That's what Israel did, and that's what we also do in our own times. We trust in our own ways. We trust in what we think what is right. You know, all those motivational speeches, no, do what you think is right. No, it's not correct. Do what the word of God says. That is right. बहुत से आपको मोटिवेशनल स्पीच में स्पीकर्स कहेंगे कि जो आपको सहे वो करिए, जो लोग कहें वो मत करिए. ठीक है, don't listen to what the people say, but listen to what the word of God says. That's the only source which will never misguide. Our own emotions and thoughts can misguide. हमारे अपने जो भाव हैं, विचार हैं, वो हमें गलत रास्ते पे लेके जा सकते हैं. परमेश्वर का वचन कभी गलत रास्ते पे हमें लेके नहीं जा सकता. And so this
chapter 10 actually is ending at a very tragic note. जो 10वां अध्याय है वो बहुत ही एक उदास भाव से अंत हो रहा है. Thus it shall be done to you, O Bethel, because of your great evil. तुम्हारी अत्यंत बुराई के कारण बेतेल से भी इसी प्रकार का वैभव किया जाएगा. And the thought over here is that because of all these things that you have done and your constant stubbornness to not turn back, so it be. This is what is going to happen. You have called it upon yourself. This is what God is saying. कि इतना सब कुछ कहने के बाद, समझाने के बाद, अगर फिर भी इज़राइल के लोग जो है वो इस गलत रास्ते पे जा रहे हैं, तो फिर अब उनको इसके परिणाम से का सामना करना पड़ेगा. And that's what happens with us also often when we don't turn back, when we don't make the changes, when we don't come back to God, then we have to face the consequences. So in conclusion, we see that Hosea chapter 10 is both a warning and also an invitation. Hosea 10 जो है वो एक चेतावनी भी है लेकिन आमंत्रण भी है, दोनों है. It's a warning against a divided heart, idolatry and rebellion which will bring judgment. किस बात की चेतावनी है यहाँ पे? कि एक हृदय जो बटा हुआ है परमेश्वर के बीच में और बाकी सारी चीजों के बीच में हृदय बटा हुआ है मूर्ति पूजा के लिए. Idolizing the things of this world, the material things, जिन जिन चीजों को हमने एक मूर्ति बना के जीवन में रखा हुआ है और उसमें सारा समय, अधिकतर समय देते आ रहे हैं उनके प्रति. एंड रिबेलियन, कि परमेश्वर के प्रति हम जो है वो विश्वास योग्य नहीं है, उसका साथ नहीं देते. इन सब के कारण जो है परमेश्वर का न्याय हमारे ऊपर आता रहता है. बट इट्स ऑल्सो एन इन्विटेशन, ये एक आमंत्रण भी है. क्यों आमंत्रण है? गॉड सेज यू ब्रेक अप द फैलो ग्राउंड. जो भूमि बंजर है उस पे काम करना है, वापस आना है. सो राइचसनेस, धार्मिकता के बीज को बोना है. सीक द लॉर्ड, परमेश्वर को ढूंढना है, उसके पीछे जाना है. एंड ही प्रॉमिसेस टू रेन राइचसनेस अपॉन हिज पीपल, कि परमेश्वर जो है वो इस आत्मिक भूमि पर जब हम काम करेंगे वापस आएंगे. और परमेश्वर हमारे मनों को देखता है. ही सीज द इंटेंशन ऑलवेज. ही डजंट एक्सपेक्ट एनीथिंग एल्स, ही ओनली सीज द इंटेंशन. जब उसने हमारे अंदर के मन को देख लिया कि हाँ हम इच्छुक हैं बदलाव के, वी वांट अ चेंज लॉर्ड, आई एम स्ट्रगलिंग बट आई वांट अ चेंज, एंड देयर ही इज टू टेक अस ऑल द रेस्ट ऑफ द वे. बाकी सारे रास्ते वो हमें लेके जाएगा. एंड सो वी कैन आस्क दिस क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ सीड आर वी सोइंग? किस प्रकार का बीज हम बो रहे हैं? बिकॉज वी आर अ जनरेशन टुडे एंड वी आर have a generation that is coming ahead of us. What we are going to sow, not only we are going to reap, but the children coming ahead are also going to reap. जो बीज हम बोएंगे उसका फल हमको तो मिलेगा ही, जैसा मिलेगा, लेकिन हमारे बच्चों को भी उसका फल मिलेगा. If we sow righteousness, children will reach righteousness. If we sow evil, the children will reap evil. Let's pray. Father God, we thank you for your message to us this morning through this very powerful words that you spoke to Israel through your prophet Hosea. प्रभु जी, आज का वचन जो आपने हमें दिया, इज़राइल को दिया, हमें दिया, हम इसका धन्यवाद करते हैं प्रभु. That you have given us a warning and also an invitation. आपने हमें चेतावनी भी दी है. आपने हमें बताया है कि किन किन कारणों से, जगहों पे, परिस्थितियों में हमारा हृदय दूर चला जाता है और उसके क्या परिणाम होता है. इज़राइल का क्या परिणाम हुआ और हमारे साथ भी क्या परिणाम हो सकते हैं. Lord, you have shown us when our hearts go far away from you, then what happened to Israel and what can also happen to us. Lord, you have shown us in your word. And Lord, you want us
You don't want this to happen. Lord, you want us to come back to you. प्रभु जी, आप कभी नहीं चाहते कि आपके बच्चे ऐसे रास्ते पर निकल जाएं और उनका ये परिणाम हो. Help us, Lord, to listen to your voice. Help us, Lord, to think about all those ways in which our priorities have been misplaced. वो सारी बातें जहां पे हमने और चीजों को ज्यादा महत्व दे रखा है. Help us, Lord, to reprioritize everything, put you on the top. दोबारा से इन सारी बातों को देखें और सबसे ऊपर आपको अपने जीवन में रखें. Lord, some of us might be struggling with time, with job, with money, with other things, struggling in our spiritual lives. बहुत से लोग प्रभु हो सकता है हमें से वो संघर्ष कर रहे हैं अपने जीवन में, परिवार में, नौकरी में, पढ़ाई में, आर्थिक रूप से. We pray, Lord, that you redeem each one of them. Bring them back to you and help them to see how you can rain righteousness and prosperity from your side for your glory. कैसे आप हम सबको वापस ला सकते हैं, हम पे अपनी बरकत की बारिश कर सकते हैं और हमें भी आप समृद्ध बना सकते हैं अपने लिए, ताकि हम उस सब चीजों को आपके लिए उपयोग करें, आपके बन करके उपयोग करें. And help us, Lord, not to divert to anything that belittles you, that takes us away from you. किसी भी ऐसी बात में हमारा ध्यान ना बटे परमेश्वर जिनसे आपके नाम की महिमा कम होती है और जो बातें हमें आपसे दूर ले जाती हैं. Help us, Lord, to reflect and act on all of these things. प्रभु जी, इन सब बातों पे हम सोचें, विचारें और इन पे कार्य करें. In Jesus' name we pray. Amen.